सबसे पहले तो आप सभी को आज 25 फरवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ने सुबह से ही अपने हैशटैग को ट्रेंड में लाया, ट्रेंडिंग में लाया। बहुत ही बहुत बधाई सभी को। और आज उसी का एक सुखद संयोग कहा जाए या आप सबको बधाई के पात्र तो हम लोग आपके साथ है ही। सभी को यूपीएसआई 2021 के नोटिफिकेशन की खबर मिल चुकी होगी और बस मैं इतना कहना चाहूंगा, आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे हमने कुछ स्लोगन भी डलवाए हैं आज आप सभी के लिए। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो संघर्ष करेगा। और अभी आपको संघर्ष करना है, ये नहीं कि आपको आज देखो क्या संयोग, देखो कि आप सबने सुबह से इस तरीके से ट्रेंड कराया ट्विटर पे कि शाम को 4 भी नहीं बजा था तब तक उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती बोर्ड ने जो 4 साल से भर्ती वनवास में थी। देखो मैंने कितने बड़ी सोच के लिखा है बातों को। खत्म हुआ इंतजार, 4 साल का वनवास था ये आप लोगों का। 2017 से पेपरों में तो भर्ती आ रही थी, लेकिन यह केवल पेपर में देखी जा रही थी। आज देखो क्या संयोग है कि आज पेपर में भी कुछ नहीं दिया, न कल पेपर में कुछ दिया था, सीधे व सीधे नोटिफिकेशन आया। ये डर है उस सरकार का। आपके संघर्ष के आगे सरकार झुक रही है और आप अपने संघर्ष को जारी रखिए। 1 अप्रैल से फॉर्म भरा जाना है, लेकिन आज अभी 25 फरवरी है, उसके पहले ही सरकार ने, भर्ती बोर्ड ने बता दिया कि नहीं भाई हम आपको भर्ती दे रहे हैं। भले फॉर्म ही 1 अप्रैल से भरवाए, लेकिन आज ही आपके बारे में आज आपको इन्होंने बता दिया कि देखिए 25 फरवरी का जो संघर्ष है हम आपके साथ हैं। 4 साल में इनके सामने इनके कान में जूं नहीं रहेगा, लेकिन आज रहेगा क्योंकि आपने संघर्ष किया। और यहीं पे नहीं रुकना है, आप सभी को ये संघर्ष जारी रखना है। मैंने पहले भी कहा था कि हमें सड़क पे नहीं उतरना है, हम डिजिटल इंडिया में जी रहे अगर उनके अनुसार, तो डिजिटल इंडिया में हम डिजिटल की तरह ही जवाब देंगे, उनकी बातों को उन्हीं की तरह चीजें करेंगे। हम उनके ही देश के हमारा देश है, हम उनके, अगर मैं स्लोगन टाइप में कहूं, अगर वो हमारे राजा हैं तो हम उनकी प्रजा हैं और प्रजा अपना हक मांगती है और हक मांगने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा यूपीएसआई वालों कि अगर आपकी भर्ती आ गई, आप पूरा दिन रात एक कर दीजिए, लगिए, लेकिन अगर आपके सहयोगी यूपी के टीचर्स भर्ती वाले, शिक्षक भर्ती वाले, बेसिक भर्ती वाले या टीजीटी पीजीटी वाले, एसएससी वाले, जितने भी वैकेंसीज वाले जब इन परीक्षाओं में रिफॉर्म की बात करें तो उनका सहयोग करिए। जब हम आपको आह्वान करें आके ऑनलाइन कि भाई हाँ ये चीजें इनके सपोर्ट में आनी चाहिए, तो ये चीजें होनी चाहिए। अभी बहुत कुछ होगा आपके साथ और आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आप आशा करते हैं। और 2022 में यूपी में चुनाव होने वाला है और हम जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सभी आशाओं को पूरे करेंगे और हम सबको उस चीज मिलेगी जिसे हम हकदार हैं। और मैं फिर यहां कहूंगा, पहले भी कहते आया हूं, जो करता है उसी से मांग की जाती है और हम सब मांग करेंगे और मांग करते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे। हम संघर्ष जारी रखेंगे और इसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। मेरे भाइयों, विद्यार्थियों, आप संघर्ष जारी रखिए, संघर्ष को नहीं छोड़ना है, इस संघर्ष को हमें आगे बढ़ाते चलना है। यह सुखद अनुभूति है कि पीईटी का सिलेबस लॉन्च हुआ। जब सिलेबस बताया गया उसके तुरंत बाद, मतलब संयोग देखिए कि जो भर्ती 21 अप्रैल से फॉर्म फिलअप की जाने वाली है, आज ही 25 फरवरी को 4 बजे ही आपको दे दिया गया। नहीं भाई, आप लोग एकदम इत्मीनान मानिए, चीजों को करिए। और जैसे कुछ लोग, अभी मैं देख रहा था, मैं जैसे ही ऑफलाइन क्लास खत्म किया, थोड़ा सा मुझे समय लग गया कि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं ये लॉलीपॉप है, ये चीज ठीक है यार, लॉलीपॉप है तो फिर हम मनवा लेंगे, क्या दिक्कत है, लॉलीपॉप है ठीक है, लेकिन उनकी तरह यह बात पहुंची तो हमारे संघर्ष की, हमारी चीजों की पहुंची तो हम नहीं हटेंगे, हम लगे रहेंगे। और आज देखो सबसे बड़ी चीज मुझे हंसी आ रही है कि अभी तक जो लोग अपने चैनलों से, यूट्यूब पे अपने चैनलों पे आके नहीं बोल रहे थे ट्विटर कैंपेनिंग के बारे में, एसएससी के बारे में, वो अभी जैसे नोटिफिकेशन आया सबसे पहले वही लोग यूट्यूब पे आए जो अभी तक कुछ नहीं कह रहे थे।
इस बात का आप ध्यान रखिएगा पूरी तरह से। एक और बात मैं बताऊं, जो मेरा मेन चैनल है, देखो मेरे साथ संयोग, मेरा मेन चैनल कुछ कारणवश काम नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी मैं नए चैनल से ट्विटर कैंपेनिंग के लिए आया, नए चैनल से मैं आप सबके बीच संघर्ष के लिए आया, और उसी संघर्ष को मैंने यहां पे भी बताया आपसे। और आज फिर यूपीएसआई के नोटिफिकेशन, मेरा मेन चैनल अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपके साथ हूं। मंडे से मैं उस चैनल पे भी पूरी तरह से आपको एक्टिव मिलूंगा, और इस चैनल को मैं क्रिएट करवा के आप सबके बीच आया कि नहीं भाई, आपके साथ मुझे रहना है, और मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूं, मेरे ऊपर कितनों भी दबाव बन जाए या कुछ भी हो जाए। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन आपके सुख में, कौन आपके दुख में खड़ा रह रहा है, और किसी पे ऐसी बात नहीं है कि इस देश में किसी के साथ इतना बुरा कर दिया जाएगा कि उसकी चीजें पूरी तरह से गलत। अगर सही, आपको सही की मांग कर रहे हो तो अपने गार्जियनों से कोई चीज मांगने में बुराई क्या है। तो मैं सबकी बातें नहीं करूंगा, चलिए मैं अभी तत्कालिक मुद्दे पे आया हूं। ट्विटर कैंपेनिंग हमारी चलती रहेगी, हम सबकी जो भी प्लानिंग होगी, जो प्लानिंग हमारी एसएससी की चल रही है, जो लोग भी इसे लीड कर रहे हैं उनको हम लोग सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों से हमारी बात भी हुई है, सब लोगों से बात भी हुई, बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया चीज को, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन दिया आज आप सबके सामने। और आज मैं यूपीएसआई के नोटिफिकेशन के बारे में ही चर्चाएं आपसे करने चल रहा हूं। इसमें क्या खामियां हैं, कैसी खामियां हैं, क्या ये जूनियर एडेड की तरह या टीजीटी पीजीटी की तरह हो जाएगा? तो अभी तो उतनी चीजें नहीं दिख रही है, लेकिन इसको देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा कहां पे खामी है। कुछ बच्चे अलग अलग कुछ बातें भी कर रहे हैं, सब के बारे में चर्चाएं आपके साथ की जाएंगी। हम लोग किन मुद्दों पे चर्चा करने चल रहे हैं? यूपीएसआई 2021 की बात है। मैं आप सबसे इस क्लास में क्या डिस्कशन करने वाला हूं? सबसे पहले कि कितने पद हैं, इसमें हम देखेंगे कुल पदों की संख्या के बारे में हम जानेंगे कि कुल पद कितने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज जानी है, पदों की संख्या कितनी है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसके बारे में हम सब चर्चाएं करेंगे। इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, कौन से बच्चे इसे फिलअप, मतलब शारीरिक माप का मतलब कि जो भी शारीरिक माप यूपीएसआई मांगती है, क्या क्या इसकी अहर्ताएं होंगी, उसके बारे में चर्चा होगी। शारीरिक दक्षता फिजिकल के बारे में होगी कि क्या फिजिकल आपका मांग होगा, किस तरह से फिजिकल में आपसे मांग की गई है, इसकी भी चर्चाएं मैं आप सबके साथ करूंगा। इत्मीनान से एक एक चीज की चर्चाएं हम सभी करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। आवेदन की तिथि क्या है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कौन कौन लोग इस आवेदन को कर सकते हैं, इन सभी बातों की चर्चाएं मैं आप सभी के साथ करूंगा भाइयों। और आप ध्यान से हर एक बात को समझिएगा कि कभी भी इस चीज की चर्चा आपके साथ मैं लेके जब आता हूं तो एक ही चीज की चर्चा हमेशा करता हूं कि अगर आप संघर्ष कर रहे हो, आपका संघर्ष कभी भी बेकार नहीं जाता, यह संघर्ष आपका हमेशा बढ़ता रहेगा। कुछ बच्चों की एक विशेष मांग है कि एज के बारे में क्या होगा, एज से रिलेटेड बातें बच्चों ने कही हुई है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, सभी लोगों से, जितने लोग भी इस वीडियोस को अभी देख रहे हो या आगे देखोगे, देखिए अभी चर्चाएं हम कर लेते हैं, क्या क्या कमीशन ने दिया है, क्या क्या कमीशन की चीजें हैं, उस पर पूरी जब चर्चाएं हमारी और आपकी हो जाएंगी तो उसके एज के बारे में भी सोचा जाएगा कि भाई उसके एज का जो वर्क है, कैसे एज को सेट किया जाएगा, क्या एज में कितनी छूट मिल सकती है, गवर्नमेंट कुछ एज में छूट दे रही है कि नहीं, इन सब बारे में चर्चाएं मैं आप सबके साथ करूंगा। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है, 21 पेजों का विज्ञापन आया है, 21 पेज में विज्ञापन पूरे निकले हैं, उसकी चर्चाएं होगी, एज कैलकुलेशन की बात होगी, कहां से क्या लिया जाएगा, और आपकी योग्यता की बात होगी, जिस योग्यता पे ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा, उन सब के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे आपके साथ। तो हर एक चीज की चर्चा मैं आप सबके लिए करूंगा। इस बात को इत्मीनान से एक बार सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं एक बार इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, करिए और देखिए। हाँ, ये चीज है
मैं अपने जो ओरिजिनल चैनल है मेरा सक्सेस गैलेक्सी, उससे लाइव नहीं आया हूं, मैं एक नए चैनल पे आया हूं आप लोग, तो भ्रमित मत होइएगा, ये भी हमारा स्वयं का चैनल है। कुछ कारणवश उस चैनल पे मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वापसी मेरी होगी 1 से 2 दिन बाद उस चैनल पे, और रहूंगा मैं आपके साथ उन्हीं चैनलों के। तो मेरे भाइयों, थोड़ा सा जान ही रहे हो, मिडिल मतलब अभी स्टूडियो में एसी ओसी नहीं लगवाया हूं, तो थोड़ा बहुत पसीना हो जाता है। थोड़ी बहुत गर्मी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि विज्ञापन जो आया है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा ये पेज आप सबके पास मिल चुकी होगी, और ये आप लोग पुलिस भर्ती बोर्ड यूपीपीआरबी की जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो या कुछ लोग इसे सरकारी रिजल्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। फरवरी 2021 से है ये। ग्रेड पे तो जान ही रहे हो, ग्रेड पे के बारे में बाद में जाना जाएगा, क्या है ग्रेड पे और कैसे चीजें की जाएंगी। मैंने देखिए, इसमें जो आपके पास पदों की संख्या है जिसके बारे में आपको और हमको चर्चा करना है, वो क्या है, मैं आपको यहां से चीजें हल्का सा बताऊं, चीजें करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, यहां पे कुल ध्यान से देखिए 9,534 पदों की चर्चा हुई है, और इस बार जो वैकेंसी आई हुई है आपकी यूपीएसआई की 9,534 आई है, जो कि एक बहुत बल्क में है। इतनी बड़ी वैकेंसी यूपीएसआई नहीं देता था। ये लगभग 4 सालों के आपका जो वनवास खत्म हुआ इस भर्ती का, है ना, तो उतनी वैकेंसीज आपके पास मिली है 9,500, है ना। आप देख सकते हैं आपके पास जो डेटा है उसी डेटा पे आप काम कर रहे हैं। यहां पे जो संख्या आप सबके पास आई हुई है वह क्या है, आप देख रहे हैं चीजों को। देखिए, यहां पे जो अनरिजर्व कैटेगरी की बात हुई है वह कितनी है, ध्यान से देखिएगा। चलिए भैया, नए सेटअप की बात है, थोड़ी बहुत चीजें हम लोग अभी सीख रहे हैं, जान रहे हैं। बोर्ड भी थोड़ा सा अभी यूज टू नहीं हो पाया है आदमी इस वाले बोर्ड पे, क्योंकि कंपनी दूसरी हो गई है, और जब कंपनी दूसरी होती है तो 2-4 दिन यूज टू होने में लगता है भाइयों।
तो देखिए भाई, कुल पदों की संख्या जो आप सबको दी गई थी, वह मैंने बताया कि यहाँ पे जो कुल पदों की संख्या आप सभी को दी गई है वह है कितनी, तो आप लोग देख रहे हैं 9534 यहाँ पे पदों की संख्या है। 9534 पोस्ट आपके पास है, 9500 सीट किसी भी वैकेंसी के लिए। इतनी बड़ी वैकेंसी यूपीएसआई की नहीं आई हुई थी, सीधे पिछली बार की तुलना में दोगुनी वैकेंसी है, दोगुनी से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि 9500 की जो वैकेंसी है आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपने यहाँ पे अपना पूरा दमखम लगा दिया तो आपके लिए 2 स्टार दूर नहीं है। और यूपी का दरोगा बनना हर एक यूपी में पैदा होने वाले बच्चे के लिए, यूपी का पूरे इंडिया में जो भी लोग होते हैं, पूरे इंडिया में अगर एसआई की कोई दमदार पोस्ट मानी जाती है तो यूपी एसआई होती है। बच्चे के दिमाग में ख्वाब होता है कि भैया बुलेट और रिबन का चश्मा एकदम लगा के जब निकलता है दरोगा तो लगता है कि हाँ कोई पोस्ट पाया हुआ है। और यूपी पीसीएस के बाद अगर कोई दमदार पोस्ट है, भौकाल पोस्ट है, इलाहाबादी लैंग्वेज कहा जाए, भौकाली कोई पोस्ट है तो यूपीएसआई की पोस्ट है। तो मेरे भाइयों लग जाना है पूरे दमखम के साथ। अब देखिए इसमें अनरिजर्व जो सीट है ना, जो यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए जो सीटों की संख्या है वह 3613 सीट है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जो 10% आरक्षण की बात होती है ईडब्ल्यूएस में, उनके सीटों की संख्या को यहाँ पे 902 बताया गया है। कितना बताया गया? 902। ओबीसी की बात अगर की जाए, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए, 27% के साथ अगर देखा जाए तो उनके सीटों की संख्या 2437 है। ओबीसी की सीटों की संख्या 2437 दिखाई गई है आपको। एससी अनुसूचित जाति 21% जो रिजर्व कोटे से आता है वह है 1895, और अनुसूचित जनजाति 2% कोटे के अंतर्गत आता है, उसके सीटों की संख्या है 180। तो अगर देखा गया तो यहां से टोटल सीट बन रही है 9027 और कुछ पोस्टों की संख्या आपको आगे दी गई है। जैसे आप देखेंगे फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे, है ना, तो अगर आप फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे भाई, तो अगर आपने फ्रीडम फाइटर की बात की तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो फ्रीडम फाइटर के बारे में थोड़ी सी बातों को जान लो कि फ्रीडम फाइटर के सीटों की संख्या कितनी है। तो फ्रीडम फाइटर देखिए 180 पोस्ट है। फ्रीडम फाइटर को आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो पोस्टों की संख्या दिखाई गई है वह कितनी दिखाई गई है आप सबसे, तो 180 फ्रीडम फाइटर के पोस्ट की जो संख्या दिखाई गई है वह 180 दिखाई गई है। फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से रिलेटेड जिनके पास आरक्षण होता है उनको टोटल 180 सीट दी गई है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक आप यहां देख रहे हैं, है ना, जो भारतीय सेना से रिटायर्ड सैनिक हैं उनकी अगर बात की जाए तो एक ही बार ज्यादा जूम हो जा रहा है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं यहां पे 451 सीट दी गई है ओबीसी के लिए। सीटों का बंटवारा आपके क्रम में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह टोटल सीटें बहुत ज्यादा यहाँ पे हम लोगों को मुद्दा लेके नहीं चल रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। मेनली जो इन्होंने दिया हुआ है देख सकते हैं, जो इनका एक शब्द है, ये बात भी हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने कुछ न्यायालय की बात की हुई है ना, प्रार्थना पर जो भी रीट याचिका है व्यवस्था के अनुसार जो भी आरक्षण के बारे में इन्होंने बताया हुआ है उस चीज को भी आप देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी है आरक्षण वाली बात इन्होंने कही हुई है अपने हिसाब से। तो चलिए उनकी बात को देखा जाएगा। अभी इसके बारे में चर्चा हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं करना है, तो हम लोग को मेनली जो चर्चाएं हैं, आइए हम लोगों को चलना कहाँ है। देखिए यहाँ पे प्लाटून कमांडर की जो सीट की श्रेणी रखी गई है, प्लाटून कमांडर, जैसे 9027 जो था वहां पे सीटों का विवरण था 9027, है ना, जो यूपीएसआई के लिए था, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कैटेगरी होती है वह एक आपके पास उत्तर प्रदेश पुलिस की होती है और एक पीएससी की होती है।
तो अगर हम पीएससी की बात करें तो पीएससी प्लाटून कमांडर की सीट की संख्या को इन्होंने 484 दिखाया है, जिसमें अलग अलग आरक्षण से रिलेट बातें की गई हैं। ये देखिएगा, इस बारे में भी चर्चाएं की गई हैं। और मतलब इनका टोटली जो है यहाँ पे दिखाने का, सीटों का बंटवारा इन्होंने किस तरह से किया है, सीटों के बंटवारे के साथ ही आपको हर एक चीज यहाँ पे बताई गई है। तो ध्यान दीजिएगा, सीटों का बंटवारा इनका जो भी हो, टोटल सीट पे हमें ध्यान देना है और उसी सीट के अकॉर्डिंग हम सबको काम करना है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि आपके साथ जो भी इन्होंने 36 आरक्षण की बात की या जिस भी चीजों की चर्चा की, उन चीजों की चर्चा आपके साथ यहाँ पे दिखाई गई है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। इनकी तो बात करेंगे, ये पूरा कुछ ज्यादा नहीं है। इस विज्ञापन में 21 पेज का जो विज्ञापन आया है, उसमें मेनली हमारे पास क्या है, मेनली हमको क्या देखना है, सीटों का पूरा विवरण इन्होंने दिया है। देखिए ये लाइन देख लीजिए, ये जानते हैं आप सब लोग जान रहे होंगे, मेन मुद्दा हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिए आपके लिए ये पेज इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है आप सभी के लिए। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, मेरे भाइयों, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि को इन्होंने शो किया है। सो मैंने आपसे कहा ना, ये गिफ्ट आपको 25 फरवरी को ही क्यों दिया गया, आपके संघर्ष के लिए दिया गया। यह संघर्ष विकराल रूप न पकड़े, हमें विकराल रूप नहीं पकड़ाना है, हमें गांधीवादी तरीके से अपना हक मांगना है। और हम गांधी क्यों पूछते हैं, गांधीवादी तरीके से अपने हक को मांगेंगे। उसी का नतीजा हम लोगों को मिला कि हमारा विज्ञापन 1 महीने पहले दिया गया, जो 4 साल से वनवास झेल रहा था। मेरे भाइयों, 1 अप्रैल 2021 से आवेदन प्रारंभ होगा। आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि बताई गई है 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 से आपका आवेदन प्रारंभ होगा, जो आपको 30 अप्रैल 2021 को खत्म होगा। मतलब ये कहने का है कि पूरा का पूरा 1 महीना, 1 मंथ, 1 महीना हम सभी के पास समय होगा आवेदन को करने का। तो देर मत करिएगा, अंतिम तिथि का इंतजार मत करिएगा, 1 सप्ताह के अंदर ही अंदर सभी लोग अपना आवेदन कर दीजिएगा। ये याद रखिएगा मेरे भाइयों। दूसरा पॉइंट है जिसकी बहुत जरूरी चर्चा है, जरूरी चर्चा करना है हम सभी को, क्योंकि हम लोग मध्यम परिवार से आते हैं। देखिए भाइयों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस आवेदन का शुल्क है 400 रुपये, 400 सरकार ने लिखा है मात्र। अब इसे आप ज्यादा कहिए या मात्र कहिए, इस पे हमें कोई विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं कहूंगा कुछ तो तमाम तरह के रिप्लाई मिलेंगे। चलिए 400 रुपया 4 साल से झेल रहे हैं, तो 400 रुपया कौन बड़ी बात है। मान लेते हैं 4 साल का टैक्स से 400 लग गया, क्यों भाइयों। तो अब चलिए मेन पर्पस, जहां पे बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, जैसे यहाँ पे कुछ बातें हमसे कही गई है और वो बातें क्या है, ध्यान से यहाँ पे समझा जाए मेरे भाइयों, है ना। ध्यान से हमें समझने की जरूरत है और वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो भी है मूल अधिकार नागरिक हैं, क्या है, ये तो हर एक फॉर्म में होता है, हर एक चीजों में होता है। देखिए, भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, इन सब के बारे में तो आप जानते होंगे। ठीक है भाइयों, चलिए ध्यान रखिएगा इस बात का, और आपसे जो भी चर्चाएं होंगी एक अलग होगी। आइए मेन मुद्दा जो मैं आप सबके साथ लेके आ रहा हूं मेरे भाई, यहां पे योग्यता, शैक्षिक अर्हता क्या है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस व प्लाटून कमांडर पीएससी पद के लिए सबसे पहले शैक्षिक अर्हता क्या है। शैक्षिक अर्हता को जानना है कि शैक्षिक अर्हता क्या है। अगर हमने मन में ठाना है कि कोई चीज पाना है तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, एक दिन भगवान भी, खुदा भी आपको सामने, जब आप पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, तो आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर एक
सृष्टि से चीजें आपके पास आती हैं कि आपके इस ख्वाहिश को पूरा किया जाए। तो देखिए, यह सामान्य सी चीज है, आप सबको पता होगा कि किसी भी विश्वविद्यालय से बच्चे को ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट है, स्नातक की उपाधि रखता है, तो उसको क्या किया जाएगा, वह इस फॉर्म को फिलअप करने की अर्हता रखता है। वो एसआई के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। जब आप ग्रेजुएट रहेंगे तो सामान्य एसआई की किसी भी पोस्ट के लिए आपके लिए ग्रेजुएट सामान्य चीज है ना, ग्रेजुएट होना एक जरूरी चीज है। एक्स्ट्रा की बात अगर करूं तो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए जो बात की गई है, भारत में विज्ञान में स्नातक या सरकार द्वारा उसके समकक्ष विज्ञान में स्नातक का मतलब समझ रहे हो, जिस बच्चों ने बीएससी किया हुआ है, बीएससी वाले अग्निशमक वाला जो पोस्ट है, अग्निशमन वाला जो पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अग्निशमन वाले को ही उधर कैटेगराइज किया गया है, तो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चों ने बीए किया है वह इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेगा। बीएससी वाले जिनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बीएससी में मैथ हो ही जाती है, विज्ञान कहा है तो यहाँ पे जूलॉजी बांटने वाले भी, जूलॉजी बांटने और केमिस्ट्री वाले भी जो बीएससी किए हुए हैं वो बच्चे, क्योंकि इन्होंने विज्ञान कहा है डिग्री के रूप में, इन्होंने इतना तो नहीं कहा कि मैथमेटिक्स बीएससी में चाहिए, स्नातक विज्ञान कहा है, तो विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, तो सीधे बीएससी होने चाहिए बच्चों को। वह साइंस लिया हो बीएससी में तो साइंस, मैथ वाले भी साइंस लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स और मिलिट्री साइंस। इसी तरह से बायो वाले ग्रुप भी बीएससी करते हैं, वो भी स्नातक कहलाएंगे। तो अभी तक इस फॉर्म, इस डेटा से यही चीजें आपके पास है। हाँ, एक और बात समझिएगा कि जिस दिन, देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट, आवेदन करने की अंतिम तिथि मतलब आपको 31 अप्रैल तक ग्रेजुएट हो जाना है। 30 अप्रैल से पहले आपके पास बीए या बीएससी थर्ड ईयर का मतलब ग्रेजुएट का रिजल्ट चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। देखिए कहा जा रहा है आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित सहर्ता अवश्य धारित करना चाहिए। मतलब जो डिग्री 30 अप्रैल के पहले की होगी वही मान्य होगी, 30 अप्रैल की बाद की डिग्री को मान्य नहीं किया जाएगा। 30 अप्रैल 2021 की पहले की जितनी डिग्री है उसको मान्य किया जाएगा, उसके बाद की डिग्री को मान्य नहीं किया जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, है ना। तो इस बात से ही हम चीजों को बना के चलेंगे, आप इस बात को समझते हुए चलेंगे। चलिए, अधिमानी अर्हता की बात की गई है और अधिमानी अर्हता में इन्होंने क्या चीजें दिया हुआ है इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चाएं करने के लिए एक्टिव हूं। ध्यान दीजिएगा, अधिमानी अर्हता में कोई अंक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा जो भी चीज माना है तो उसके लिए आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। देखिए, अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में, मतलब 2 अभ्यर्थी अगर इक्वल मार्क्स पा लेंगे तो कहा गया अधिमानी अर्हता के व्यक्ति को इतने पॉइंट, इतने के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। चलिए वो सब चयन की बात है, उस समय चयन के बारे में चर्चाएं होंगी। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आपने NI DOEC से कंप्यूटर में O लेवल का प्रमाण प्राप्त किया है, या आपने एनसीसी का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, या एक है प्रादेशिक सेना में जैसे NSA की बात हम लोग करते हैं, ये सब एक्स्ट्रा कोर्स होते हैं। अगर आपने O लेवल किया है तो आपको कुछ विशेष छूट तब मिलेगी जब आपके मार्क्स इक्वल हो जाएंगे, है ना। एनसीसी बी वालों को विशेष छूट तब मिलेगी जब मार्क्स हो जाएंगे। तो बात की चीज है, एनसीसी वालों को, ओ लेवल वालों को, एनएसए वालों को कुछ चीजें मिलेंगी, वो अलग चीज है, वो बात की चर्चाएं हैं। अगर किसी विद्यार्थी के 2 विद्यार्थियों के मार्क्स आपस में इक्वल होंगे तो जिसके साथ अगर ये चीजें रहेगी तो उसको कुछ वरीयता मिल जाएगी। चलिए, इस पे कोई विशेष चर्चा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा जिसके बारे में विद्यार्थियों के साथ, देखिए इस पे कुछ बात होगी, इस पे कुछ चर्चाएं होंगी। अभी मैं लाइव जब आया हूं तो कुछ बच्चों ने इसके पहले ही मुझसे कहा है
मेरे पोस्ट पे हमारे पुराने विद्यार्थी, बहुत पुराने विद्यार्थी श्याम कृष्ण जी ने एक कमेंट भी दिया है कि सर एज रिलेशन के बारे में, एज के बारे में कुछ करिए। बहुत से पुराने विद्यार्थियों ने हम लोगों से कांटेक्ट किया, ये बात कही कि सर एज क्या रहेगी, क्योंकि ये वैकेंसी 2017 से थी, तो देखा जाएगा सरकार इसके बारे में क्या करती है, इस पे कुछ बात की जाएगी। आप सभी से आप कांटेक्ट में रहिए, मैं जरूर आप सबसे इसके बारे में चर्चा करूंगा। प्रयागराज के कुछ हमारे सीनियर्स जो लोग यूपीएसआई के बारे में ज्यादा जानते हैं, उनसे मैं चर्चाएं करूंगा। हम वर्तमान समय में प्रयागराज कोचिंग एसोसिएशन एक बना है हम लोगों का, उसमें सौभाग्य से प्रयागराज कोचिंग एसोसिएशन ने मुझे सचिव की पद दिया हुआ है, और हमारे अध्यक्ष जी माननीय सीपी शर्मा सर हैं, उनके साथ ये बातों को हम लोग रखेंगे कि विद्यार्थियों के साथ इस भविष्य की बात है, उनकी एज के बारे में चर्चाएं हैं। तो एक कमेटी की चर्चा करके मैं चाहूंगा इस प्रस्ताव को आगे ले चलना। कुछ विधि सलाहकारों से जो हम लोगों के संपर्क में, उनसे हम चर्चाएं करेंगे और आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। पहले तो ये था कि विज्ञापन आ जाए, विज्ञापन जब आ गया तो एज के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल और ये भर्ती 2017 की थी, क्या इसमें प्रोसेस होगा, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में चर्चाएं आपके साथ की जाएंगी। देखते हैं, प्रयास होगा, मैं आप सबसे इसके बारे में कांटेक्ट करूंगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, मेरे पास पिछली भर्ती 2016 भर्ती के एक हमारे प्रिय विद्यार्थी आदित्य सिंह जी थे 2016 वैकेंसी में, उनका नंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, 2016 की भर्ती में वो लीड कर रहे थे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आदित्य जी से चाहूंगा कि वो मुझे थोड़ा सा कांटेक्ट कर लें कि क्या इसमें किया जा सकता है, क्योंकि इस पूरी पिछली भर्ती 2016-17 वाली जो उधर पिछली भर्ती थी, उसमें उन्होंने कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से देखा है। तो आदित्य जी इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा और बहुत जल्दी कांटेक्ट करिए, मैं चाहूंगा आपको कांटेक्ट करना। चलिए आइए देखते हैं, बड़ी चीज है हम सबके पास, अभ्यर्थी के की जो एज, देखो भाइयों, देखो यार, यहां सिगुपा छोड़ा जा चुका है। एज जो होगा वह 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की अधिक की आयु पूर्ण न किया हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1993 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2002 के पश्चात न हो। मेरे भाइयों, 1 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2020 तक वाले ही वर्तमान नोटिफिकेशन के अनुसार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वर्तमान नोटिफिकेशन के अनुसार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यह अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाई है। दूसरी लाइन जैसे आती है, यह रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए बातें की जाएगी। वो क्या है कि परंतु यह कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और एसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होनी चाहिए। मतलब जो भी आयु सीमा होगी उसमें ऋतुओं की अधिनियम लागू होंगे, सरकारी आदेश के अनुसार जो छूट मिलता है वो मिलेगा। ठीक है, इसको भी देख लेना यार, दरोगा बनने वालों, इसको भी ध्यान देना। वैवाहिक परिस्थिति क्या होनी चाहिए, एक से अधिक। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ देर के लिए नेट डिस्कनेक्ट हो गया था भाइयों। विद्यार्थियों, नेट जाने की वजह से थोड़ी सी क्लास में प्रॉब्लम हो गई थी। पुनः नेट की वापसी हो चुकी है, क्योंकि आज हमें लग रहा है कि जान ही रहे होंगे, वैकेंसी आने से सभी के सभी लोग एक्टिव हो गए होंगे और इसलिए यहाँ पे ये चीजें आपको दिख रही हैं। तो ध्यान से इस बात को समझना है, ध्यान से इस बात को लेकर चलना है। सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, इस बात को आपको समझ के चलना है। चारों सब्जेक्ट आपके सेम मार्क्स के होंगे, इसके मार्क्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मार्क्स में परिवर्तन कोई नहीं है, तो इस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कोई भी मार्क्स में परिवर्तन नहीं है, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। देखिएगा, 2 घंटे का सेम पेपर होगा, पेपरों की बात वही की गई है और
ये सेवा नियमावली के वही के अनुसार बात हुई है जो पिछली बार हुई थी। सब ऑनलाइन लिखित परीक्षा प्रत्येक विषय में आपको 35% और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले सेम की बात हुई है। इसमें कोई भी चीज दिक्कत नहीं की गई है। प्रत्येक विषय में 35% तथा चारों विषय में 50% और टोटल में 50% मार्क्स को टारगेट करना है, तभी आप चीजों में नेक्स्ट मतलब फिजिकल की प्रक्रिया में जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अभी आपके कारण यहाँ पे चीजें थोड़ी सी दी गई है। एक और बात आपको अभी चीजें नहीं बताई गई है इसमें अभी तक। देखिए ये लाइन देख लीजिएगा आप सभी लोग। प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्प आएगा और निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रीट जो भी चीजें आपको मिल जाएगा। अभी तक इस डेटा में कहीं भी माइनस मार्किंग के बारे में अभी तक इन्होंने कोई बात बताई नहीं है। आगे ये क्या करेंगे एग्जामिनेशन के समय वो अलग बात है, लेकिन अभी तक है ना। एक और बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक प्रॉब्लम है जिस भूत को हम लोग लेके चल रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन। मेरे भाइयों नॉर्मलाइजेशन का भूत यहां भी है, तो हमें अपने आंदोलन को रुकने नहीं देना है, क्योंकि देख रहे हो यहां भी इस भूत से पीछा नहीं छूटेगा। पिछली बार भी हुआ था। इस यूपीएसआई की भर्ती में इस मांग करना है हम सबको कि इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए और ऐसा कुछ प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि अभी तो विज्ञापन आया, एग्जाम को बहुत कम समय में कंप्लीट कराया जाए। देखो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात फिर से की गई है ना। तो लिखित परीक्षा इन्होंने दिया है, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों को विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का प्रसमानीकरण किया जाएगा। प्रसमानीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का भूत है यहाँ पे, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को प्रयासरत होना पड़ेगा। इसके बारे में चर्चाएं मैं आगे की वीडियोस में आप सबसे करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन का भूत यहाँ भी है मेरे भाइयों, तो इस भूत के बारे में चर्चा होगी आपसे आगे की कुछ क्लासेसों में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक कहीं पे भी अभी तक चर्चा इन्होंने नहीं की, और वो भी किसकी, तो माइनस मार्किंग की। चलिए हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। पुरुषों की हाइट जो होनी चाहिए 168 मीटर की चर्चा हुई है। 168 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट होनी चाहिए, और सब चीज तो सामान्य है जैसे कोई भी स्टूडेंट सही तरीके से हैंडल कर सकता है। तो ये आपके पास आपके लिए ऊंचाई से बात की गई है, हाइट से बात की गई है। ये आपके शारीरिक महिलाओं के लिए जो शारीरिक माप है उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। मेन चीज जो आपको मैंने देखा था इस बारे में चर्चा। एक चीज यहाँ देखिएगा, जब आपकी शारीरिक माप हो जाएगी, अभिलेखों के समीक्षा शारीरिक माप परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अकारी प्रकृति की नहीं होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 मतलब इस बार का जो फिजिकल आपको देना है वह 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, तथा महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस चीज को आपको फिजिकल के लिए इस बात की चर्चा रखनी पड़ेगी कि आपको लगभग 5 किलोमीटर और लगभग 2.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का समझ रहे हो, 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम पुरुषों को दौड़ना है और 2.5 किलोमीटर में 100 मीटर कम महिलाओं को दौड़ना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग चयन अंतिम जो भी इनकी सूची बनेगी उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है, और ये ध्यान रखिएगा। अभी भी मैं देख रहा हूं आप सबको जो बताने की बात है ना, मेडिकल होगा, जो भी मेडिकल की बात इन्होंने की है। देखिए आपको अधिकतम आयु सीमा में छूट, अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, अनुसूचित जनजाति को आपको 2 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आयु में कोई भी छूट नहीं है ना। हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बारे में इन्होंने चर्चा की है। मेन चीज हम जो ढूंढ रहे थे कि अभी तक आपसे कहीं पे भी माइनस मार्किंग की चर्चा इन्होंने नहीं किया हुआ है। अगर आप पूरे विज्ञापन को पढ़ लोगे तो अभी तक माइनस मार्किंग की चर्चा इन्होंने किया नहीं है ना। आगे क्या करेंगे ये भी नहीं पता, क्योंकि इसमें एक लाइन आप सबके पास आई है, उस बारे में मैं चीजों को आपको हैंडल कर दूंगा। तो मेरे भाइयों, आपको और भी चीजें मैं अगले क्लासेस में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि जरूरी जानते हैं थोड़ा सा क्या है कि हम चीजों को दूसरे हिसाब से हैंडल करें, क्योंकि बिना इसके जाने हम चीजों को उस तरह से नहीं बना सकते। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी लोग हैं, इस बात को से सहमत हो कि भाई उनको कैसे चीजें मैनेज करनी है, कैसे चीजों को मैनेज किया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी से इस बात की सख्त गुजारिश है, निवेदन है कि सभी एक बार पूरे विज्ञापन को पढ़ लें। 1 अप्रैल 2021 से फॉर्म का आवेदन होगा, 30 अप्रैल तक आवेदन होगा और पूरी प्रक्रिया पुरानी है। एक चीज अभी तक नहीं समझ में आई है, दिया नहीं है माइनस मार्किंग के बारे में। आगे क्या करेगा भाई, जोड़ा जा सकता है या पूरी तरह से हटाया भी जा सकता है। और अब मैं आप सबको एक और सूचना लेके आया हूं, जिसके बारे में आप सबको बेसब्री से इंतजार होगा। मैं अब रेगुलर आप सबको मैथ की क्लास लेके आ रहा हूं इस YouTube के माध्यम से। प्रतिदिन रात को 9 बजे हम लोग अपनी क्लास में स्टार्ट करने चल रहा हूं, जिसका डेट है 28 मार्च। 28 मार्च में बोल दिया आपसे मेरे भाई, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि सर 28 मार्च काहे कर रहे हैं। भैया 28 मार्च नहीं, 28 फरवरी से मैं आप सब के लिए पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूं। मैथ से क्लास स्टार्ट करूंगा। मैथ की क्लास रहेगी प्रतिदिन रात को 9 बजे। चैनल जो होगा, दोनों चैनल में कोई एक चैनल होगा, या तो इस चैनल से करूंगा या तो उस चैनल से जो मेरे ओरिजिनल चैनल है। एक और आप सबसे बात कहूंगा, अब मेरा चेहरा अब किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेगा, केवल व केवल मैं अपने चैनल पे ही दिखूंगा। और आशा करता हूं कि इस बात पे पूरी तरह से खरा उतरूं कि भविष्य में फिर किसी चैनल पे आपको न दिखूं। बीच में कुछ अदर प्लेटफॉर्म से मैं दिखने लगा था, वो हमारी अच्छाई मानो या बुराई मानो, जो भी आप मानो, जिससे मैं थोड़ा सा हल्का सा डाइवर्ट हुआ था अपने लक्ष्य से। लेकिन अब आप घर वापसी हो चुकी है और मुझे पता है आप सब लोग इस बात के लिए मुझे जरूर क्षमा करोगे कि सर अपने चैनल पे वापस आ चुके हैं। और जब तक मैं आपके साथ हूं, जब तक आप सभी का परिवार है, मैं आप सबके साथ और आपका प्यार मिलता रहेगा, मैं आप सबके साथ इसी तरह से लगा रहूंगा। तो अब बहुत ज्यादा बात न करते हुए बस इतना कहूंगा आप सभी से कि YouTube पे मैं फ्री क्लासेस लेके आ रहा हूं। अभी क्लासेस की टाइमिंग होगी 9 बजे, क्योंकि अभी मैथ की क्लास चलनी है। उसके बाद ये टाइमिंग आपको मान के चलिए कि 2 अप्रैल या 3 अप्रैल या मैक्सिमम 4 अप्रैल तक 6 बजे से हो जाएगी। 6 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक हम लोग फ्री पूरा का पूरा YouTube पे प्रैक्टिस करेंगे यूपीएसआई की। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस में लेके आ रहा हूं आप सबको 1 मार्च से, है ना। ऑफलाइन सेंटरों पे मेरे बैचेस आपको 1 तारीख से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो सेंटर है प्रयागराज में मेरे ऑफलाइन, तो प्रयागराज में दोनों के दोनों ऑफलाइन सेंटरों पे मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ममफोर्डगंज में भी 1 मार्च से मैं क्लासेस लेके आ रहा हूं। राजापुर के भी सेंटर पे मैं आप सबको 1 मार्च को क्लासेस लेके आ रहा हूं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस में मैं आप सबके साथ 1 मार्च को मिलूंगा। और मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप ऑफलाइन के बारे में भी पूरा जानकारी ले सकते हैं। दोनों जगहों पे मैं क्लासेस आपको मैं लीड करूंगा, दोनों जगह मैं आपको मिलूंगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। क्लासेस हमारी 1 मार्च से स्टार्ट हो रही। पूरी टीम का परिचय होगा और आपको इतना पता है कि जो मैं टीम लेके आता हूं वो एक अपने आप में जादुई टीम होती है। और सिलेक्शन जानते हो, सिलेक्शन का दर जो होता है वो आप लोगों के सहयोग से बहुत ही अच्छा होता है। सिलेक्शन दिलाना हमारा वादा रहता है आप सबके साथ, और ये मैं पिछले
विगत भर्तियों में दिखा चुका हूं कि सिलेक्शन का पर्याय क्या है। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अगली क्लासेस में। एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। सभी के सभी लोग नए चैनल के माध्यम से कुछ कारणवश आना पड़ा आप सबके बीच, क्योंकि बहुत दूर हो गया था आपसे मुलाकात लाइव क्लासेजों से। मिलते हैं कल की लाइव क्लासेस में। जय हिंद।